नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं के अनिवार्य प्रश्न पत्र फूड, न्यूट्रिशन एवं हाइजीन का एक और नया मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो पिछले ईयर में पूछे गया था, पिछले सेमेस्टर में पूछे गए क्वेश्चन है, पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है, जो बार-बार एग्जाम में आ भी रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करना। दोस्तों, इस बात की गारंटी है जो एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो इसी वीडियो से आएंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उन्हीं में से आएंगे। दोस्तों, बस आप लोगों को वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उपकरणों की, मशीनों की, ऊर्जा की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किसके लिए होती है? शरीर निर्माण करने के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, या उपयुक्त में से सभी। तो हमारे शरीर को जो भोजन की जो आवश्यकता होती है वो शरीर को ऊर्जा देने के लिए होती है। इस प्रकार ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धात्री अवस्था में माँ के शरीर में रोज करीब कितने लीटर दूध का निर्माण होता है? ऑप्शन आ 1/2 लीटर अर्थात आधा लीटर, ऑप्शन बा 1 लीटर, ऑप्शन सा 1.5 लीटर, ऑप्शन दा 2 लीटर। तो धात्री अवस्था में माँ के शरीर में रोज करीब करीब 1/2 अर्थात आधा लीटर दूध का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार कैसा होता है? कम होता है, अधिक होता है, अलग अलग होता है, या एक जैसा होता है? तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो संतुलित आहार होता है वो कैसा होता है? अलग अलग होता है। इस प्रकार ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला तत्व, ऐसा कौन सा फैक्ट है जो संतुलित आहार को प्रभावित करता है? स्वस्थ करता है, या क्रियाशीलता करता है, या जलवायु और मौसम, या उपयुक्त सभी? तो कौन कौन से तथ्य फैक्ट हैं जो संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं? तो स्वास्थ्य भी करता है, क्रियाशीलता भी करती है, जलवायु और मौसम भी संतुलित आहार को प्रभावित करती है। इस प्रकार ऑप्शन दा इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, दुग्धपान अवस्था में माँ के शरीर में प्रतिदिन दूध का निर्माण होता है 600 से 800 मिलीलीटर, 400 से 500 मिलीलीटर, 200 से 300 मिलीलीटर, 800 से 900 मिलीलीटर। तो दुग्ध पान अवस्था में माँ के शरीर में प्रतिदिन यानी डेली कितना 400 से 500 मिलीलीटर दूध का निर्माण होता है। इस प्रकार ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्व होते हैं, कैलोरी होते हैं, वसा होता है, लोहा होता है, या उपयुक्त सभी होता है? तो कैलोरी यानी जो ऊर्जा होती है वो क्या है? पोषक तत्व है। ये किससे मिलती है? तो हमें विभिन्न पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। वसा क्या है? तो यह भी पोषक तत्व है। लोहा यानी कि आयरन यानी कि जो किसमें पाया जाए खनिज तत्व हो गए, क्या पोषक तत्व है। इस प्रकार ऑप्शन दा इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी यानी कैलोरी, लोहा और वसा क्या है? एक पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, किसके लिए संतुलित आहार आवश्यक है? दीर्घ जीवन के लिए, ऊर्जा के लिए, रोगों से बचने के लिए, या भूख के लिए? जो संतुलित आहार है वो किसके लिए आवश्यक होता है? तो दीर्घ जीवन के लिए होता है, अर्थात लंबी आयु के लिए होता है। ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी चीज की अधिकता से ऊर्जा की आवश्यकता होती है? BMR, RNA, DNA, BRM। तो किसी चीज की अधिकता से जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो BMR होती है, अर्थात ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुग्धपान अवस्था में माँ के शरीर में लगभग कितने मिलीलीटर दूध का निर्माण होता है? अभी हमने बताया था कि 400 से 500 मिलीलीटर दूध का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का एक संपूर्ण हिस्सा किससे प्राप्त होता है? बिजली से होता है, सूर्य से होता है, चंद्रमा से होता है, या तारों से होता है? तो किससे होता है? सूर्य से होता है। इस प्रकार ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में शरीर के शिथिल हो जाने का कारण कम हो जाती है?
किसके कारण होती है? क्रियाशीलता के, विकासशीलता, आहारशीलता या पोषणशीलता। तो किसके? क्रियाशीलता के कारण। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, शरीर की प्रत्येक कोशिका रक्त अस्थि कोशिका में क्या होता है? शरीर की प्रत्येक कोशिका रक्त अस्थि कोशिका में क्या होता है? ऑप्शन ए जल होता है, प्रोटीन होता है, रासायनिक पदार्थ होते हैं या एमिनो एसिड होते हैं। तो शरीर की प्रत्येक कोशिका यानी कि सेल में, ब्लड में, बोन में क्या होता है? प्रोटीन होती है। क्या? प्रोटीन होती है। इस प्रकार ऑप्शन बाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है या नाइट्रोजन का होता है या ऑक्सीजन का होता है या कार्बन का होता है? तो प्रोटीन में जो मुख्य भाग किसका होता है? वो नाइट्रोजन का होता है। लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस प्रकार ऑप्शन बाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वाशीयोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है या कैलोरी की कमी से या ऊर्जा की कमी से या उपयुक्त सभी की कमी से? जो क्वाशीयोरकर रोग है किसमें होता है? छोटे बच्चों में होता है। किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होती है। जब छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है, बहुत अधिक कमी हो जाती है, तब क्वाशीयोरकर रोग हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 100 ग्राम पालक में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 1 से 2 ग्राम, 1 ग्राम या 2 ग्राम या 2.2 ग्राम? तो कितनी पाई जाती है? तो 100 ग्राम पालक में कितनी? 100 ग्राम पालक में 1 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रकार ऑप्शन बाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है या चर्म रोग होता है या बेरी रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है वो कौन सा रोग है? तो वो चर्म रोग है। कौन सा? चर्म रोग है। इस प्रकार ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से चर्म रोग होता है। जो घेंगा रोग होता है वो किसकी? आयोडीन की कमी से होता है। इसका सूत्र होता है वो I2 होता है। जो रतौंधी होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। जो बेरी रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से या विटामिन बी बोल सकते हैं या विटामिन B1 की कमी से कौन सा बेरी रोग होता है। प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक, ऑप्शन है शरीर का आकार या पाचन क्षमता या विशेष अवस्थाएं या उपयुक्त सभी। तो प्रोटीन की आवश्यकता को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? तो शरीर का आकार भी करता है, शरीर के आधार पर ही प्रोटीन को लिया जाता है, पाचन क्षमता के आधार पर कि कौन सा व्यक्ति कितनी प्रोटीन पचा सकता है, विशेष अवस्थाएं भी होती हैं। इस प्रकार ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए प्रोटीन की दैहिक आवश्यकता होती है या है 80 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम या 60 ग्राम? तो पुरुषों के लिए जो प्रोटीन की जो दैहिक आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? 60 ग्राम होती है। इस प्रकार ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल की संख्या होती है कितनी होती है? 5 होती है, 9 होती है, 7 होती है, 6 होती है। तो जो आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं, वो कितनी संख्या में होते हैं? वो 9 होते हैं। तो एमिनो अम्ल है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अनावश्यक एमिनो एसिड, एक आवश्यक एमिनो एसिड। जो आवश्यक एमिनो एसिड की जो संख्या होती है वो 9 होती है। इस प्रकार बाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन प्राप्ति के साधन है, ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी है सेम, ऑप्शन द इसका है ये सभी। तो प्रोटीन प्राप्ति के लिए साधन है, तो प्रोटीन सोयाबीन में भी पाया जाता है, मूंगफली में भी पाया जाता है, सेम में भी पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उन्हें ऊर्जा किससे मिलती है? जब पेड़ पौधों में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है तो उनको ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बन से मिलती है या सूर्य की किरणों से मिलती है या कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है या हाइड्रोजन से मिलती है? जब पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उनको जो ऊर्जा है वो कार्बन से मिलती है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, वह लक्षण किसका है? शरीर में जब ग्लूकोज की जो मात्रा है वो अधिक होने पर क्या होता है? मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है। ये किस रोग का लक्षण है? पेचिस का है या हिस्टीरिया का है या टाइफाइड का या मधुमेह का? तो ये किसका लक्षण है? ये मधुमेह का लक्षण है। मधुमेह को डायबिटीज भी
कहा जाता है, इसको शुगर भी कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, जो शुगर और जो डायबिटीज है वो मधुमेह के ही नाम है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, माल्टोज क्या है? माल्टोज क्या है? एक जटिल कार्बोज पदार्थ है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, या अंकुरित अनाजों की शक्कर है, गन्ने तथा चुकंदर की शक्कर है। तो माल्टोज क्या है? जो माल्टोज है वो अंकुरित अनाजों की शक्कर है। इस प्रकार ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? शक्कर में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, या फलों में पाया जाता है? तो लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो लैक्टोज पाया जाता है वो दूध में पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो माल्टोज शर्करा किस में पाई जाती है? तो ये अंकुरित अनाजों में पाई जाती है, अंकुरित अनाजों की शक्कर। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के प्रमुख साधन हैं या प्रमुख स्रोत हैं? तो कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किससे मिलता है? शक्कर से मिलता है, गुड़ से मिलता है, शकरकंद से मिलता है, या सभी से मिलता है? तो किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट शक्कर से भी मिलता है। क्या शक्कर में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो उसमें सुक्रोज पाई जाती है। कौन सी? शक्कर में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। गुड़ से भी मिलता है और शकरकंद से भी मिलता है। इस प्रकार ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है? मोटापा बढ़ता है, चर्बी अधिक होती है, स्फूर्ति रहती है, कमजोरी आती है। जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो क्या होती है? व्यक्ति को कमजोरी आने लगती है। इस प्रकार ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, साधारण शर्करा होती है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या गैलेक्टोज? तो कौन सी शर्करा है जो साधारण शर्करा होती है? तो ग्लूकोज को साधारण शर्करा भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। क्या? C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वसा की कमी से मधुमेह हो जाता है, या फाइनोडर्मा हो जाता है, या ओबेसिटी हो जाता है, या क्वाशियोर्कर हो जाता है? तो वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो फाइनोडर्मा हो जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसा या लिपिड्स कैसा भोज्य पदार्थ है? चिकनाई युक्त है, या नमकीन, या सूखा, या मिश्रित? तो वसा या लिपिड्स है वो कैसा भोज्य पदार्थ है? वो चिकनाई युक्त है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा कितना? 1 ग्राम वसा या फैट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है देता है? 4 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी? दोस्तों, तो वसा से बात की जाती है तो किलो में की जाती है, इसमें किलो में की जाती है। 8 कैलोरी या 8 किलो कैलोरी भी, या 9 कैलोरी? तो जो दोस्तों हमारी बॉडी को जो जितने भी पोषक तत्व हैं उसमें से जो वसा से जो एनर्जी मिलती है वो सबसे अधिक मिलती है। कितनी मिलती है? 9 किलो कैलोरी। कितनी? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें 1 ग्राम वसा से। इस प्रकार ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है? प्रोटीन, कार्बोज, वसा, ग्लूकोज? जो ऊर्जा संग्रह का अर्थ है जो ऊर्जा को जो स्टोरेज करता है वो किसमें होती है? वसा में होती है। हमारी बॉडी में जो ऊर्जा स्टोरेज होती है वो वसा के रूप में होती है। इस प्रकार ऑप्शन बाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वयस्क को वसा की आवश्यकता होती है 20 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम? तो एक वयस्क व्यक्ति को जो वसा की आवश्यकता होती है वो डेली 20 ग्राम की होती है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था से वसा की आवश्यकता होती है 22 ग्राम, 23 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम? तो शैशवावस्था से जो वसा की जो आवश्यकता होती है वो 25 ग्राम होती है। इस प्रकार ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वसा की मात्रा अधिक होती है मक्खन में होती है, सोयाबीन में होती है, पनीर में होती है, उपयुक्त सभी में होती है? जो वसा की जो मात्रा है वो सबसे अधिक होती है तो मक्खन में भी होती है, सोयाबीन में भी होती है, पनीर में भी होती है। इस प्रकार ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, जीवन सत्व में क्या पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया? कार्बोहाइड्रेट पाए जाने के कारण, या नाइट्रोजन,
या ऑक्सीजन या ग्लाइकोजन। तो जीवन सत्व में नाइट्रोजन पाए जाने के कारण इसका विटामिन नाम रख दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जीवन सत्व बोला जाए या जीवन तत्व बोला जाए और तो किसकी बात की जा रही है? विटामिन की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है 100 ग्राम अनाज में राइबोफ्लेविन की मात्रा कितनी होती है? 100 ग्राम अनाज में राइबोफ्लेविन की मात्रा कितनी होती है? 10 से 16 मिलीग्राम, 15 से 20 मिलीग्राम, 15 से 30 मिलीग्राम, 29 से 35 मिलीग्राम। तो 100 ग्राम अनाज में 10 से 16 मिलीग्राम क्या होता है? राइबोफ्लेविन की मात्रा होती है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, या विटामिन बी की कमी से, या विटामिन सी की कमी से, या विटामिन डी की कमी से? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। इस प्रकार ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? स्कर्विक अम्ल होता है। सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो ये गाजर में पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। जो विटामिन बी है इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो विटामिन B1 पूछा जाए या विटामिन बी पूछा जाए तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। कौन सा? सूखा रोग हो जाता है। विटामिन डी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो सूर्य की किरणों में पाया जाता है। किसमें? सुबह सूर्य की किरणों में पाया जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी बता दिया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवन सत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण यह शरीर में मुख्य कितने कार्य करते हैं? हमारा भोजन कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में, 2 भागों में, या 1 भाग में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा भोजन होता है वो 3 भागों में बटा होता है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रोग्राम रेटिनल बराबर होता है 4 माइक्रो कैरोटीन के। ये बात सत्य है या असत्य है? तो ये बात कैसी है? सत्य है। तो 1 माइक्रोग्राम रेटिनल है वो किसके बराबर होता है? 4 माइक्रोग्राम कैरोटीन के बराबर होता है। बीमारी के दिनों में शरीर की क्रियाशीलता क्या होती है? कम हो जाती है, या बढ़ जाती है, या रुक जाती है, या उपयुक्तों में से कोई नहीं। तो बीमारी के दिनों में जो शरीर की जो क्रियाशीलता होती है वो कैसी होती है? कम हो जाती है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दैनिक आहार में खाद्यान्न की मात्रा होनी चाहिए 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम या 400 ग्राम। तो दैनिक आहार में जो खाद्यान्न की जो मात्रा होती है वो कितनी? 200 ग्राम होनी चाहिए। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग घेंगा, रतौंधी या बेरी या स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इस प्रकार ऑप्शन था इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियासिन या नायसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन है हरी मिर्च, संतरा, नींबू या सूखा पनीर। तो नायसिन की जो प्राप्ति है वो किससे होती है? सूखे पनीर से होती है। इस प्रकार ऑप्शन था इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बी की कमी से, या सी की कमी से, विटामिन के की, या विटामिन ई की? तो बेरी रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के की प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है? पालक, मटर, पत्ता गोभी, उपयुक्त सभी। तो विटामिन के की प्राप्ति के जो प्रमुख साधन है वो क्या है? पालक। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है घेंगा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन ई की कमी से, या विटामिन डी की कमी से? तो घेंगा रोग होता है तो विटामिन डी की कमी से होता है। इस प्रकार ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों
इस बात की गारंटी है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन वाले पेपर में, वो इसी वीडियो से आएंगे। जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा नोट्स, उसी में से आएंगे दोस्तों। बस आप लोगों को दोस्तों टोटल केवल 8 या 10 क्लासें आएंगी, उन पूरी क्लासों को आप लोगों को देखना है। बस आपका जो पेपर आएगा वो यहीं से आएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। बस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।